फटे पुराने कपड़े देना, बचा हुआ खाना देना, छुट्टे पैसे जो पड़े हुए हैं वो देना, वो रियल चैरिटी नहीं है। हम में से कई लोग जब चैरिटी के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की अब नहीं है उनको दे देना चैरिटी है। जैसे कि पुराना घसा पीटा कोई स्वेटर जो अब पहन नहीं रहे, आपने शायद नए शूज़ खरीद लिए और पुराने पेयर ऑफ शूज़ अब आपके कोई काम के नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों को जमा करके किसी को दे देना लोगों को लगता है कि ये चैरिटी है और वो बहुत चैरिटेबल है। लेकिन क्या ये रियल चैरिटी है? इमेजिन करो कहीं आप बाहर हो, किसी बिजी सड़क पे चल रहे हो और वहाँ पे सर्दी का मौसम है और आप नोटिस करते हो कि एक गरीब इंसान है जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ठंड में उसको सर्दी भी लग रही है, उसके पैर में जूते भी नहीं हैं और आपने अपने फेवरेट पेयर ऑफ शूज़ पहने हुए हैं जो कि महंगे भी हैं। उस मोमेंट में आपको ये ख्याल आता है कि क्या मैं ये जूते उस इंसान को दे दूँ, है ना। ये जूते जो आपको भी ज़रूरत है इसकी, है ना, आपको पसंद भी है, लेकिन उस इंसान को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उन जूतों की। और अगर उस जूतों को निकाल करके आप उस इंसान को तब वहाँ दे देते हो, उसको बोलेंगे रियल चैरिटी। दैट इज़ रियल चैरिटी। एक ऐसी चीज़ दे देना किसी इंसान को कि उस चीज़ की ज़रूरत आपको भी थी लेकिन उस इंसान को ज़्यादा थी और आपको पसंद भी थी और आपने सैक्रिफाइस करके अपने दिल पे पत्थर रख करके किसी की मदद करी, उसको बोलेंगे रियल चैरिटी। फटे पुराने कपड़े देना, बचा हुआ खाना देना, छुट्टे पैसे जो पड़े हुए हैं वो देना, वो रियल चैरिटी नहीं है। रियल चैरिटी यही है कि जहाँ कुर्बानी वाला एलिमेंट हो, आपको सेक्रीफाइस देना पड़े, वो है रियल चैरिटी। अपनी पसंदीदा चीज़ किसी को दे देना, सेक्रीफाइस करना, इस चीज़ का प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है देने वाले पे भी और उस चीज़ को लेने वाले पे भी। और इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल गिविंग और ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आधी रोटी है और आपको पता है कि इस आधी रोटी में आपका पेट भी पूरा नहीं भरने वाला, फिर भी आप उसमें से भी आधा किसी ऐसे इंसान को देते हैं जिसके पास कुछ नहीं हो, तो वो एक्ट दिखाता है कि आपकी इमोशनल डेप्थ कितनी है, आपकी जो चैरिटेबल साइड है वो कितनी ऑथेंटिक है, उससे मालूम पड़ता है। और ये सब करना, सैक्रिफिशियल गिविंग देना, ये एक जस्ट अ नाइस आइडिया नहीं है। इसकी कई स्टडीज़ हो चुकी है दुनिया में जो बताती है कि ऐसी गिविंग करने के, ऐसी चैरिटी करने के प्रोफाउंड और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, और यहाँ तक कि एक इंसान की सक्सेस के अंदर भी ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। और कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ इन चीज़ों के बारे में दुनिया में हो रखी है। ऐसी एक स्टडी थी हेल्पर्स हाई, एलन लूक नाम के एक इंसान ने ये स्टडी करी थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर किसी की मदद करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हो, थोड़ा खींच के मदद करते हैं, आप नहीं कर पा रहे कंफर्टेबली मदद, फिर भी किसी की मदद करते हैं, तो ये आपको फिज़िकल और एक मेंटल हाई दे करके जाता है। इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है नहीं। तो और जिसके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। वैसे ही माइकल नॉर्टन नाम के एक शख्स ने जब एक स्टडी करी थी तो उसने ये पाया था कि जो इंसान दूसरों के ऊपर खर्च करता है तो उसको एक डीपर सेटिस्फैक्शन मिलता है वो खर्च करने से, जो कि खुद पे खर्च करने वाले लोगों को भी अचीव नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कुछ स्टडीज़ तो ये बताती हैं कि कैसे जो लोग सैक्रिफिशियल गिविंग करते हैं, जो खर्च करके दूसरों के ऊपर खर्च करके लोगों को चैरिटी करते हैं, उन लोगों की वेल्थ में भी इजाफा होता है। और ये लॉजिकल बात भी लगती है कि जैसे कि कोई इंसान है जो खुद पॉजिटिव माइंड में है, खुद सेटिस्फाइड है, खुद खुश है, वो चीज़ें उसके काम में भी ट्रांसलेट होंगी। और जब वो गिविंग नेचर का रहेगा तो सोशल कनेक्शंस उसके अच्छे हो जाएंगे। सोशल कनेक्शंस अच्छे होंगे तो सोशल नेटवर्क उसका बढ़ेगा। जब उसका नेटवर्क बढ़ेगा तो उसके काम में, उसके जॉब में या उसके बिजनेस में फ़ायदा होगा, तो उसके वजह से वेल्थ इंक्रीज़ होना ही होना है। दूसरा, एक इंसान का जब माइंडसेट चेंज होता है ना, कि स्कैरसिटी माइंडसेट वाला तो है नहीं वो, जब आधी रोटी से में से भी शेयर कर रहा है तो मतलब वो अबंडेंस माइंडसेट वाला है, फैमिन मेंटालिटी वाला नहीं है। इतनी सारी जब पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर आएगी तो वो उसके काम में, उसके जॉब में, उसके बिजनेस में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं और वो एक्चुअल वेल्थ में ट्रांसलेट भी होता है। कई स्टडीज़ ने ये भी बताया है। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, इनफैक्ट इसको चैलेंज की तरह लो कि अपनी ज़िंदगी में फाइंड आउट समथिंग, ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको पसंद है, जो आप किसी को देने का मन नहीं है आपका, लेकिन वैसी चीज़ ढूंढो और ऐसा इंसान ढूंढो जिसको आपसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ उसको दे करके देखो।
सी हाउ इट फील्स। एक सैक्रिफिशियल गिविंग कर करके दो तो देखो कि कैसे जज्बात और कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है। क्या पता कुछ प्राइसलेस आप डिस्कवर कर लो आपकी ज़िंदगी में।